السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है आजकल, कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है सुबह का टाइम और हो रहा है नाश्ता। और आप वीडियो को देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं अपने मेके में हूँ, अपनी अम्मी के घर हूँ। तो जब भी मैं अम्मी के घर आती हूँ तो थोड़ा सा मैं लेट ही उठती हूँ और बच्चे मेरे 9:30 या 10 बजे उठ जाते हैं और अम्मी उनको नाश्ता वगैरह करवा लेती हैं या मेरी बहनें। तो मैं 11:30 या 12 बजे अम्मी के घर पर उठती हूँ और जहाँ पर भी सुबह के टाइम पर उठ गई थी। उसके बाद किया मैंने नाश्ता। और एक दिन हम बाहर का नाश्ता मंगवाते हैं, एक दिन हम घर पे नाश्ता पकाते हैं। तो इसीलिए आपको भी एक दिन बाहर का, एक दिन घर का नाश्ता दिखाई देगा। और जहाँ पर बच्चों के बस सिंपल से कपड़े निकाल लिए थे, बच्चों को मैं तैयार कर रही थी जिस तरह से अपने घर में सुबह-सुबह उनको नहलाकर तैयार कर देती हूँ, तो इसी तरह से वहाँ पर भी छोटे बच्चों को सुबह के टाइम नाश्ते के बाद मैं तैयार कर देती हूँ। तो जहाँ पर है रात का टाइम, यहाँ पर मिलाद से एक दिन पहले का रात का टाइम था और हम बना रहे थे खीर। और ऐसा होता है कि हमारी अम्मियाँ लोग के यहाँ क्या होता है कि मिलाद में जैसे बिरयानी या खाना वगैरह तो होता है, पर मिलाद के बीच में उनको कुछ मीठा भी दिया जाता है और चाय भी वहाँ पर ना हमारे गाँव में मिलादों में पिलाई जाती है। तो एक दिन पहले हम मीठा बना रहे थे, तो मैं और अम्मी बहुत थक गए थे। हम दिन के टाइम पर गए हुए थे बुलावा देने के लिए और रिश्तेदारों में बुलावा दिया। उसके बाद अम्मी और मैं हम टेलर के पास गए थे कुछ मेरी बहन के कपड़े सिलाई के लिए देने के लिए। उसके अलावा दर्जन के पास भी गए थे क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे थे जो दर्जन से सिलाई करवाने वाले थे। तो अम्मी और मैं पूरा दिन हम थोड़ा-सा बिज़ी रहे। उसके बाद रात के टाइम हम जब आए तो अम्मी ने कहा था कि तुम सब भाई-बहन मिलकर वो मीठा बना लेना। तो जहाँ पर मेरी भाभी है और मेरा भाई है तो वो मीठा बना रहे थे, मतलब खीर बना रहे थे। हमने चावल वाली खीर बनाई थी और उसमें थोड़ी-सी सेवइयाँ भी डाली थी। तो वैसे मेरे भाई को कुकिंग कुकिंग करना आता नहीं है, पर मेरे भाई को शौक बहुत ज़्यादा है कुकिंग करने का और बिरयानी वगैरह कभी-कभार बना लेता है मेरा भाई। और वैसे करता क्या है ना कि सारा कुछ ना मेरी बहनों से, भाभी से मतलब करवा लेता है। सारी कुछ कटिंग वगैरह और बुनाई वगैरह, सालन की ना कोरमा वगैरह बनवा लेता है। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ बिरयानी की लेयर लगाता है, तह लगाता है उसकी और ऊपर से उसको थोड़ा-सा डेकोरेट वगैरह कर लेता है, फिर कहता है कि वाह, वाह, वाह! क्या बिरयानी बनाई है। तो और जब पिछली बार मैं आई थी तो हुआ यूँ कि ना मेरे भाई ने वो बनाई थी, हलवे की देग बनाई थी, मतलब 10 किलो ना हलवा बनाया था। तो वैसे मेरे भाई का फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था और अब मेरा भाई शायद वीडियो देखेगा तो मुझे डाँटेगा भी क्योंकि पहले तो वो राज़ी नहीं था वीडियो में आने के लिए। बहुत ही मैंने उसको थोड़ा-सा ना फ़ोर्सली राज़ी किया कि तुम भी मेरी वीडियो में आ जाओ। तो मेरे भाई ने बनाई थी लौकी के हलवे की देग। हमने काफ़ी सारा ना वो बड़ा जो होता है देग की तरह पतीला तो वो भर के बनाया था लौकी का हलवा पर क्योंकि फर्स्ट टाइम ही था तो वो हलवा तो ना थोड़ा-सा ज़्यादा ही थिक हो गया था। तो हलवे का पता नहीं क्या बन गया था। तो बस उसके बाद जब मैं दूसरी बार आई थी, काफ़ी टाइम हो गया, तो उसके बाद हमने हलीम बनाया था, मतलब घर में ही थोड़ा-सा बनवाया था। वो इतना हमने ज़्यादा नहीं बनाया था, तो मतलब मेरा भाई जब भी कुछ चीज़ ज़्यादा बनाता है ना, तो उसमें कुछ गड़बड़ी कर लेता है, पर शौक उसको बहुत होता है ना कुकिंग करने का। और जहाँ पर ये वाले प्याले मैं लेकर आई थी क्योंकि इस तरह के प्याले मैंने मँगवाए थे ऑनलाइन, तो आज पता नहीं क्यों मुझे वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा हँसी आ रही है क्योंकि हुआ भी कुछ इस तरह से था कि मेरी अम्मी ने कहा था कि तुमने प्याले बड़े अच्छे मँगवाए थे, तो तुम इस तरह के ना मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो। तो मैं यहाँ से प्याले लेकर जैसे ही गई वहाँ पर
तो यहाँ पर मेरा भाई कह रहा था कि इनको साबुन से ना वो वॉश करो, इनमें डस्ट वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने कहा नहीं, इनको साबुन से नहीं धोते, बस पानी से ही धो लेते हैं ना इस तरह से। तो मेरा भाई मुझे कह रहा था कि साबुन से करो, मैंने कहा नहीं साबुन से नहीं धोते, इस पर वो लग जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा और वो उतरेगा नहीं ना, इसकी वो वाइट सी ना वो पाउडर की तरह वो लेयर जम जाएगी। तो जी हुआ कुछ यूँ कि जब मैं प्याले लेकर गई ना, तो हमने जब वहाँ पर ओपन किए सारे वॉश करके हमने वहाँ पर निकाल कर रखे, और जब खीर ठंडी होने लगी और इसके अंदर हमने डाली रात के टाइम पर देर से, तो अम्मी मुझे बहुत डांटने लगी कि ये क्या इतने छोटे छोटे से ना प्याले लेकर आई हो। तो मैंने कहा अम्मी आपको मैंने बताया तो था कि ये प्याले बहुत छोटे छोटे से हैं और इतने बड़े नहीं। वैसे एक एक बंदे के खाने के लिए तो सही है, एक एक बंदा ना इसमें से खा लेता है। और वैसे भी मिलाद में हम ना अलग अलग एक एक ना उसको लेडी को देते हैं, एक एक औरत को ना, बच्चे बच्चे को, छोटे छोटे को, हम सबको ही देते हैं। तो एक एक बंदे के लिए तो इतना काफ़ी है। पर फिर अम्मी बड़ा गुस्सा हो रही थी कि क्या है इतनी छोटी छोटी सी प्यालियाँ लेकर आई और बहुत ही ज़्यादा इनका ना छोटा सा साइज़ है। तो बस जहाँ पर हो रही थी मज़े-मज़े की बातें और खीर बन रही थी, और जहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मेरे एक-एक करके भाई-बहन सब आते जाएँगे और चम्मच चलाते जाएँगे सारे। हम बाद में इकट्ठा हो गए थे क्योंकि मुझे भाई ने बुलाया कि आओ तो हम खीर बनाते हैं। तो उसके बाद मैं तो आ गई, अपना मोबाइल भी लेके आ गई। तो उसके बाद सब भाई-बहन जो भी नीचे बैठे हुए थे, मतलब एक ही मेरा और भाई है, टोटल मेरे 2 भाई माशाल्लाह से। अल्लाह पाक मेरे भाइयों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे और कामयाबी दे। तो बहनें हम टोटल 4 हैं। तो मैं जैसे ऊपर आई ना, तो मेरी भाभी भाई ने बनाना शुरू कर दी थी। तो उसके बाद मेरी दूसरी बहनें भी आ गई और आखिर में मेरा छोटा भाई भी आ गया। तो बस जहाँ पर हम पता नहीं क्या-क्या बातें कर रहे थे और खीर भी बना रहे थे, मज़े-मज़े की बातें भी कर रहे थे। और उसके बाद जहाँ पर सारे काम-शाम हो रहे थे, और ये वाला जो किचन है ना ऊपर, तो जो मेरी भाभी का है, मेरे भाई का है, क्योंकि नीचे अम्मी वालों का पोर्शन है, ऊपर मेरी भाभी का पोर्शन बना हुआ है। तो ये जो किचन है तो जैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सुबह के टाइम मेरी भाभी सवेरे नाश्ता बनाती है यहाँ पर, मतलब मेरे भाई का अपना और मेरे भतीजे का। मेरा भतीजा स्कूल जाता है सवेरे। उसके बाद भाभी मेरी जो है तो वो 10:30 या 11 बजे नीचे आ जाती है, और दिन का सारा खाना वगैरह, लंच वगैरह जो भी होता है तो नीचे होता है, शाम की चाय, और उसके बाद रात का खाना भी जो है तो वो नीचे ही खाते हैं। और रात के टाइम पर खाना जो है तो वो मेरी छोटी बहन और भाभी बनाती हैं। दिन के टाइम का खाना जो है तो वो मेरी बहन जिसकी शादी होने वाली है वो और मेरी अम्मी बनाती है। तो मतलब मिल-जुल के काम करते हैं। लंच और डिनर जो है तो वो नीचे ही बनता है, खाया जाता है। उसके बाद रात के टाइम पर ना मेरी भाभी ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर जो मेरा छोटा भाई है ना, तो उसको हमने शाम के टाइम पर बोला था कि हमारे लिए दही भल्ले वाली चाट लेकर आए। पर मेरा भाई भूल गया था। तो वो जैसे ही मेरा छोटा भाई आया तो हम उसको कह रहे थे कि तुम क्यों नहीं लेकर आए? हम सब थोड़ा-सा ना उससे ना वो नाराज़ हो रहे थे। तो ना वो बेचारा उस टाइम रात के टाइम पर गया, और यहाँ पर साढ़े 9 10 बजे का टाइम हो रहा था। तो उस टाइम यहाँ पर देखिए मेरी भाभी कैसे ना मेरी बेटी को तंग कर रही थी। तो मैं कह रही थी कि भाभी इसको ना छेड़ो, रो रही है ये। और तो यहाँ पर मेरा भाई लेकर आया था, फ्रूट चाट मिली थी फिर उसको उस टाइम, क्योंकि उस टाइम दही भल्ले वाली चाट तो नहीं मिली, पर वो बेचारा फ्रूट चाट ही लेकर आ गया। और उसके बाद हमने खाई। मतलब हम रोज़ रात को ना, मैं जब भी जाती हूँ अम्मी वालों के घर, तो मेरी बहनें, भाभी और हम सब लोग कुछ ना कुछ मतलब रोज़ मँगा लेते थे। कभी चिकन सूप मँगवा लेते थे और कभी यखनी मँगवा लेते थे, कभी कॉर्नफ्लोर सूप, मतलब इस तरह से ना कुछ हम मँगवा लेते थे। और यहाँ पर देखें ना, हमने गरम-गरम ही थी, तो मेरी भाभी ने भी एक ना प्याला भर के निकाल लिया और मेरी बहन ने भी। तो मैं कह रही थी इसको खीर को थोड़ा-सा ठंडा होने दो, उसके बाद, क्योंकि फिर ना सबको ही वो हो गया कि ना हम भी थोड़ी-सी ले लें और खा लें। पता नहीं क्या-क्या हो रहा था यहाँ पर किचन में, मैं बस वीडियो बनाती जा रही थी। और आज मुझे कुछ ज़्यादा हँसी आ रही, तो प्लीज़ इसको थोड़ा-सा इग्नोर कर लीजिएगा। वैसे वीडियो मैंने उस टाइम भी इतना गौर से नहीं बनाई थी, बस ऐसे ही बनाती जा रही थी। तो हम रोज़ वहाँ पर शाम को ना कुछ मँगवा लेते थे, और अब्बू को फ़ोन करते थे, कभी समोसे, कचौरियाँ वग़ैरह शाम को। और रात के टाइम पर जिस टाइम ना खाना-वाना खा के फिर हम ऊपर आ जाते थे ना, तो उस टाइम हम भाइयों को कहते थे। तो वैसे मेरा बड़ा भाई जो है ना, तो वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए ना 1 आधे घंटे के लिए चला जाता है, और वो छोटा होता है तो उससे कुछ ना कुछ, कभी पिज़्ज़ा, यहाँ पर देखिए अम्मी का हाथ आ गया, अम्मी भी आ गई थी। मतलब ये मीठा ना सबने मिल-जुल के बनाया था, किसी एक बंदे ने नहीं बनाया था। अम्मी चेक कर रही थी, कह रही थी कि इतना ना कुछ ज़्यादा ही पतला है, इसको अभी ना थोड़ा-सा और थिक करने दो। तो मैंने कहा हाँ अम्मी, वाक़ई ना ये खीर थोड़ी-सी ना ज़्यादा पतली लग रही है, इसको और पकने देते हैं। तो बस यही सारी बातें हो रही थी यहाँ पर, और बस बहन-भाइयों की मस्ती और गपशप चल रही थी। और जितने भी दिन मैं वहाँ रही 1 हफ़्ता, तो बस ये होता था रात के टाइम पर हम थोड़ा-सा ना मस्ती कर लेते थे और बहन-भाई सब मिलकर एन्जॉय करते थे। वैसे मेरे बहन-भाई कह रहे थे तो कुछ और दिनों तक रुक जाओ,
पर क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल है तो मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं रुक सकती, फिर उनकी ट्यूशन होती है स्कूल और कारी साहब आते हैं कुरान पाक पढ़ाने के लिए, तो बच्चों की ना ज़्यादा मैं छुट्टियाँ नहीं करवा सकती। और बस बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे थे, खुश हो रहे थे और वैसे मेरे जो बच्चे हैं ना वहाँ पर जाके बड़ा एन्जॉय करते हैं। वैसे मेरी अम्मी वालों का घर ना इतना बड़ा नहीं, छोटा-सा घर है। तो यहाँ पर रात के टाइम पर हमने पिज़्ज़ा भी मँगवा लिया था। मेरा भाई जब गया ना तो उसने वहाँ से लेकर भेजा और अपने दोस्तों के पास चला गया था। और मेरा भाई उसके बाद मूँगफलियाँ मूँगफलियाँ पता नहीं क्यों वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं मेरे मायके में। मतलब सभी पसंद करते हैं, मेरे बहन-भाई तो हम सब रात को लूडो भी खेलते थे और मूँगफलियाँ तो पता नहीं क्यों था इतनी ज़्यादा मुझसे वीडियो बनी नहीं, हालाँकि मैं रोज़ सोचती थी कि वीडियो बनाऊँ, पर इतनी मुझे वहाँ जाके सुस्ती हो जाती है ना कि वीडियो मुझसे ज़्यादा बनती ही नहीं है। तो उस टाइम रात के टाइम पर फिर मेरा भाई आया था तो हमने लूडो भी खेली थी, मूँगफलियाँ भी खाई थी। हम लूडो तो हम रोज़ ही खेलते थे। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा के साथ ना उसका वो कटिंग करने वाला वो नहीं मिला था और तो मैंने अपने बहन भाभी को आकर छुरी लाकर दी, तो मैंने कहा बस यहाँ से निकाल कर साइड से जल्दी-जल्दी से दे दो तो कम गरम-गरम खा लें, वरना ऐसा ना हो कि पिज़्ज़ा ठंडा हो जाए और फिर खाने में मज़ा भी नहीं आए। तो और दूसरी वजह की बात कि मेरी अम्मी वालों के यहाँ ऐसा होता है कि ना हमारे यहाँ ना लूडो नहीं खेला जाता, पता नहीं क्यों ना हमारे अब्बू कहते हैं या मतलब ना पता नहीं अब क्यों वहाँ पर इस तरह का कहते हैं कि लूडो खेलने से ना बरकत खत्म हो जाती है, मतलब पता नहीं क्यों वहाँ पर इस तरह का ना वो है। पर हम सब भाई बहन क्या करते हैं कि ना हम ऊपर आकर वो लूडो खेलते थे। और जहाँ पर भाभी का ये लैंप देख रही थी, इस तरह के ना इटालियन लैंप आजकल मुझे अच्छे लग रहे हैं, उसको लालटेन बोलते हैं और फ़ानूस वो बोलते हैं। तो ये मेरी भाभी बता रही थी कि ऑनलाइन मँगवाया है दराज़ से। तो मैंने कहा अच्छा वाह! तो मुझे भी लिंक दे दें तो मैं भी ऐसा एक मँगवा लूँ, पर वैसे ये काफ़ी ज़्यादा महँगा है। छोटा-सा ही लग रहा था पर ये 2000 का था, तो मैं सोच रही थी कि इतना छोटा, इतना महँगा और यहाँ पर हो रही थी बातें। सब कह रहे थे कि चाट हमें भी थोड़ी-थोड़ी सी दे दो, तो मैं निकाल कर देती जा रही थी। और उसके साथ-साथ यहाँ पर जो जो वाला आपने फ्लावर देखा, ये जो वाज़ देखा, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसमें व्हाइट फ्लावर्स थे, तो व्हाइट फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है। तो मैं पूछ रही थी भाभी के साथ यही कि ना ये कहाँ से लिया है? तो वो कह रही थी कि हम कुछ ही दिन पहले जब गए थे शॉपिंग करने के लिए तो उस टाइम लिया था। तो मैंने कहा अच्छा, तो चलो अभी जब हम भी जाएँगे ना कल तो मैं ऐसा भाई को कहूँगी कि मुझे लेकर दें। तो वैसे मैं लेकर आई हूँ पर मुझे मल्टी फ्लावर वाला ही मिला है और मुझे व्हाइट वाला नहीं मिला। तो यहाँ पर देखिए हम सब बेड पर बैठकर ऐसे ही खा रहे थे रफ-टफ तरीके से और आप भी देख रहे होंगे कि क्या है तरीका इनका खाने का। तो बस यही इसी तरह से बस वहाँ पर हम खा पी लेते हैं और उसके बाद वापस आ गए जी हम अपनी खीर पर और देखने के लिए कि अभी कितनी ये थिक हुई है। वैसे अभी से देख रही थी कि मैं इसका चेक कर रही थी कि कितनी थिक हुई थी और इसमें जी हमने 1 पैकेट भी डाला था पर पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा क्योंकि खीर काफ़ी ज़्यादा थी, 5-6 किलो इसमें दूध था और ये वैसे पतीला बड़ा है। तो खीर लग रही है कि थोड़ी है पर ज़्यादा ही थी। और उसके बाद जहाँ पर एक दूसरा दिन मतलब दिन का टाइम है, रात गुज़र गई। तो यहाँ पर दिन के टाइम पर ना सारे ही वो हम इसको ना डेकोरेट कर रहे थे, घर को मतलब सजा रहे थे और मेरी बहनें और मेरे भाई खुद ही सारा काम ये कर लेते हैं। तो मेरी बहनें, भाई, भाभी सब मिलकर ये काम कर रहे थे। तो जहाँ पर उसके बाद में जब ऊपर आई तो सारा उन्होंने कर लिया था। तो उस टाइम मैं बना रही थी वीडियो तो मेरा भाई कह रहा था, कहता देखिए हमारा कैमरामैन आ गया। तो ना मतलब यूट्यूबर्स को ना घरवालों से भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है और इस तरह से कभी-कभी घरवाले भी बातें सुना लेते हैं। तो मेरा भाई कह रहा था कि मेरी वीडियो ना बनाओ। तो मतलब मैं जैसे मैं ऊपर आ रही थी ना तो मेरे भाई ने सामने यहाँ से नीचे से मुझे देख लिया और कह रहा था कि ना प्लीज़ मेरी तो वीडियो ना बनाओ, तुम बार-बार मतलब आके मेरे ऊपर से शुरू करती है वीडियो। अपना कैमरा जो है मोबाइल तो लगाकर तो जहाँ मेरे हाथ से वो क्या हो गया कि मोबाइल गिर गया। तो मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह मेरा मोबाइल तुमने देखो गिरा दिया, तुमने नज़र लगा दी और तुमने पहले से ही ना मुझे वो कह दिया तो मोबाइल भी मेरा गिर गया। और देखो मेरे मोबाइल का कैमरा भी टूट गया, अब कैसे बनाऊँगी? यहाँ पर मैंने हाथ इसलिए दिखाया कि मेहंदी लगवाई हुई थी, मतलब लगाई हुई थी। तो उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि चलो, चलो मेरे मोबाइल में बना लो वीडियो, परेशान ना हो। तो यहाँ पर देखिए मेरा भाई और बात कर रहे थे तो मैं कह रही थी थोड़ा-सा इधर मुँह कर लो, तो कह रहा था कि चुप करके बनाओ वीडियो। तो यही हो रही थी बातें और उसके बाद मैंने भाई को बताया, मैंने कहा नहीं, नहीं मोबाइल मेरा टूटा नहीं है, मेरा मोबाइल बच गया है। तो बस यही मज़े-मज़े की थोड़ी-सी मस्ती वाली बातें होती हैं। उसके बाद यहाँ पर मिलाद हो रहा था और माशाल्लाह से सारे ही पढ़ने वाले बहुत ही अच्छे हैं, नात ख़्वान जो भी थे, आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत अच्छा मिलाद हुआ था। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह।
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رقت عيناي شوقا ولطيبا। तो मिलाद माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हुआ था। और जिस तरह से हमने ये ऊपर लाइटिंग करवाई हुई ना, तो मेरे अम्मी यहाँ पर ना मतलब घर में नीचे भी लाइटिंग करवाती हैं। और नीचे भी हमने ना मतलब इस तरह की लाइटिंग वगैरह लगाई हुई थी। और ये झंडियाँ वगैरह जो लगाते हैं ना मिलाद में, तो जो अम्मी नीचे भी लगवाती हैं। और 2-3 साल अम्मी ने नीचे हमारे घर में करवाया था मिलाद, पर अभी ना नीचे घर में इतनी जगह नहीं है, क्योंकि नीचे सहन भी छोटा है, लोग माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अभी देखने में यहाँ पर थोड़े से लग रहे हैं लोग, पर उसके बाद और भी आ गए थे कुछ। और ना फिर हमने उनको कमरों में नीचे रूम्स में बिठाया था। और कुछ जो थी ना, तो वो नीचे घर में बैठी थी, जहाँ पर मुझे तबरुक मिला था। और जमी वालों रखते हैं वहाँ पर मिलाद में मतलब ना वो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह और मिठाई वगैरह रखी जाती है, तो वही तबरुक में से कुछ चीज़ें मुझे मिली थी, तो वही यहाँ पर मैं देख रही थी। और उसके बाद मिलाद ख़त्म होने के बाद ये मेरा भाई छोटा वाला आइसक्रीम से लेकर आया था रात के टाइम पर, तो मैंने कहा कि मुझे 2 दे दो, क्योंकि मेरे बड़े बच्चों को तो अलग-अलग सबके लिए मेरे भाई लेके आया था। मैंने कहा ये छोटी जो है ना, तो इनके लिए भी मुझे 1 चाहिए अलग से, तो मेरे भाई ने मुझे 2 दे दी थी। और मिलाद के बाद मैं देक पर बैठी थी, एक देक जो है तो वो उस पर मैं बैठी हुई थी, जिसके मैं पार्सल वगैरह मैंने बना लिए थे, जो लोगों को अपने घर पे जाने के लिए दिए थे। उसके अलावा जो हम खाना खिला रहे थे, तो दूसरी देक पर बैठा था मेरा भाई। तो ना मतलब खिलाने के लिए तो तो उस टाइम की वीडियो भी मैंने बनाई थी, पर ना हुआ यूँ कि ना पता नहीं वो कहाँ गुम हो गई। और वीडियो मुझे मिली, शायद वो मैंने अपनी बहन के मोबाइल में बनाई थी, तो वो वीडियो ना मुझे नहीं मिली, तो वो वीडियो मैंने दिखाई नहीं, मतलब ऐड नहीं की व्लॉग में। तो बस जहाँ पर ये हो रहा था काम, मिलाद हो गई थी माशाल्लाह से अच्छी-सी। और उसके बाद जहाँ पर बस मैंने आइसक्रीम खाई, तो इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।